क्लास 12 आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज consist of opposite charges separated by a small distance. A system of two small charges separated by a very small distance. A very small distance. इस क्यों स्मॉल डिस्टेंस पे होगा? Because if the two charges are equal in nature, equal in size, equal in magnitude, but in opposite sign, if they coincide, if they put at the same point, then they will cancel each other. Therefore, it is necessary that the two opposite charges should be separated by a very small distance, like this. Both will be positive, Q, one negative, one पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, वो आप कुछ भी ले सकते हो, बट वी विल टेक 2L या 2A फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हो गया डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O। जैसे देखिए HCl में ये बॉन्ड होता है Cl, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, और H2O में H प्लस OH माइनस। These are the examples of electric dipole. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये -Q plus Q, it is a quantity, which rotates the dipole, turns the dipole when it is kept in external field. Its direction is from negative to positive. ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। And the magnitude of electric dipole is defined as P is equal to Q into 2L. That is, it is product of either charge and distance between them. Unit will be coulomb into meter. It is a vector quantity. Electric field due to a dipole.
there are two cases of electric field due to dipole. First one, at axial position, or it is also called end-on position. For example, let a dipole minus q plus q, length 2l, a point, and this is b point, and this is the axis, and there is a point P at which electric field is to be determined. This is negative charge, therefore due to this charge electric field would be towards the charge, ये इस तरह से E1 ले लेते हैं, and due to positive charge electric field be away from charge, E2 ले लेते हैं. If in these two field, which one will smaller and which one will larger? This to calculate for this, let a distance of point P from R from its center O. तो आप देखिए यहाँ से माइनस क्यू से ये P दूर ज़्यादा है. कितना ज़्यादा? यहाँ से यहाँ तक R हो गया और ये इसमें L जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा R प्लस L. प्लस क्यू P से करीब है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक R है और उसमें से ये L माइनस किया जाएगा, तब Q की दूरी P की वजह से हो जाएगी R माइनस L. तो बड़ा हो जाएगा प्लस Q की वजह से. ये फील्ड बड़ी होगी और ये फील्ड छोटी होगी. तो दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और रिजल्ट जो आएगा वो बड़े की डायरेक्शन में ही आएगा. तो नेट फील्ड हमारी हो जाएगी इधर इस साइड में. ये नेट फील्ड हो गई और जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, यहाँ पे P होता है, P के डायरेक्शन में ही नेट फील्ड की डायरेक्शन है. तो अब हम निकालेंगे नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. क्या था? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, और ड्यू टू प्लस Q चार्ज हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, और नेट फील्ड हो जाएगी E बराबर E2 माइनस E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर. अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, LCM ले लेते हैं, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा R माइनस L का स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, और सॉल्यूशन हो जाएगा 4RL. तो 2Q और L मिल के हो जाएगा P, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू बच गया 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2. अब हम देख लेते हैं कि अगर L बहुत छोटा हो, इफ L इज टू मच स्मॉलर देन R,
then L square can be neglected as compared to R square. तो E is equal to 1/4 pi epsilon naught P इंटू 2R। तो यहाँ पे हम R स्क्वायर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो R की पावर 4 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 2P upon R cube along direction of P. Okay, thank you.